हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 1.2 जो एक्सरसाइज है 10th क्लास में उसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कराएंगे। देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट जो है फर्स्ट वाला वो ये कहता है कि 1 जो √2 दिया है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको जब आप सॉल्यूशन करोगे यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन करना है, सभी उसी प्रकार से करने हैं। देखो, सबसे पहले आपको करना है लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ये हमने मान लिया कि जो 1/√2 है वो रैशनल है, ये उससे अपोजिट मान लिया, उससे उल्टा। उसके बाद A एंड B टू इंटीजर्स, A और B दो इंटीजर्स हैं। A एंड B टू रैशनल नंबर, A और B दो रैशनल नंबर हैं। जहाँ पर B लिया है तो B डज नॉट इक्वल्स टू 0, B 0 के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद जब A B दो रैशनल हैं और B इक्वल नहीं हो सकता, फिर आपको ये लिखना है देयर A एंड B टू को प्राइम नंबर। क्या है? दो को प्राइम नंबर से। ये क्वेश्चन, ये जो लाइनें हैं, दो लाइन, ये सभी क्वेश्चनों में लिखनी है, चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए अनरूट वाला, जो उसमें रैशनल नंबर प्रूव करना है। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि जैसे हम कर रहे हैं 1/1 जो √2 है, 1 जो √2 है उसको A/B मान लिया। क्या मान लिया? A/B। फिर यहाँ पर क्या किया जाए? इसका रेसिप्रोकल किया जाए। रेसिप्रोकल, जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा B/A। हो गया? B/A हो गया। अब हम यहाँ पर कहते हैं, देखो सिंपल तरीके से यदि इसे बनाएं, A एंड B टू A एंड B टू इंटीजर्स, A और B दो इंटीजर्स हैं। उसके बाद जब A और B दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे P/A इज रैशनल, B/A इज रैशनल नंबर। जो B/A है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर। जब B/A रैशनल नंबर है तो हमें कहेंगे, इसलिए √2 इज √2 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। √2 क्या है? एक रैशनल नंबर। जब √2 भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए our contradiction is incorrect, that our contradiction is incorrect, that √2 is rational। √2 जो है वो एक रैशनल है, ये हमने गलत माना है। ठीक है,
इज इनकरेक्ट, दैट √2 इज रैशनल, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू 1 जो √2 है इज रैशनल। ये हो नहीं सकता कि 1 जो √2 है वो रैशनल है, दैट इज 1/√2 इज रैशनल नंबर, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो दिया है 7√3। इसका सॉल्यूशन देखो। अब आप इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो है 7√5। अब इसको हमें रैशनल प्रूव करना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 3 ही चल रहा है, श्री हरिनाथ। अब यहाँ पर सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करें तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। A and B two integers and their A and B is rational। क्या है? रैशनल। B डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर B 0 के इक्वल नहीं हो सकता। उसके बाद आप लिखोगे A and B टू को प्राइम नंबर, A और B दो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इतना करने के बाद 7√5 आप इक्वल रखोगे A/B के। ठीक है, A/B के। उसके बाद क्या करोगे? जो 7 गिवन है, देखो यहाँ पर जो 7 है वो √5 का मल्टीपल है। जो 7 गिवन है वो √5 का मल्टीपल है, इसलिए वो जाएगा डिवाइड में। कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो जो √5 रह जाएगा इधर, तो वो A/7B बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा? A/7B। यहाँ पे बन जाएगा A/7B √5 के। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो स्क्वायर मत करना, क्योंकि कभी आप √5 को ओपन करने के लिए स्क्वायर कर दें तो इस प्रकार से नहीं होगा। आप ऐसा नहीं, मैं देखो तरीके से करना चाहिए। बस ये कह रहा है A and B, देखो कितने आसानी से ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैथ बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। A and B टू इंटीजर्स, A और B दो इंटीजर्स हैं। उसके बाद जब A और B दो इंटीजर्स हैं, हम लिखेंगे A/7B इज ए रैशनल नंबर। A और B क्या है? सॉरी, A/7B है वो रैशनल नंबर्स है। एंड √5 बी ए रैशनल नंबर। √5 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है।
क्या है? एक रैशनल नंबर। जब √5 एक रैशनल नंबर है तो हम यहाँ पर लिखते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल टू √5 बी ए रैशनल। अब यहाँ पर जो थ्योरी लिखी जा रही है ना, ये आपको समझ आनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि आपको बता देते हैं कि पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि 7√3 है, 7√5 है, जो भी दिया गया हो रूट में वो इरेशनल प्रूव करना है। अब इरेशनल तो प्रूव करना है, लेकिन उसे उल्टा मान लेते हैं, अपोजिट। कैसे? यदि इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मान लेते हैं। जब हम इसको रैशनल मानेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। फिर यहाँ पर हम अपनी तरफ से दो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए बी लिए हैं, ठीक है। ए बी आपने दो नंबर लिए हैं, तो ए बी नंबर्स लिए, कोई इंटीजर्स लिए, वो ये बता दिए कि वो जो इंटीजर्स, वो जो दो नंबर लिए हैं वो आपस में क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, मतलब P/Q की फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। और वो दोनों ही क्या हैं? वो दोनों कोप्राइम हैं। इतना करने के बाद फिर आप ये देखो, इतना सॉल्यूशन आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि 7√5 है वो इक्वल्स टू A/B है। दूसरा, अब 7 जो मल्टीप्लाई में दिया था वो कहाँ जाएगा? वो डिवाइड में जाएगा। जब वो डिवाइड में गया, किसके? ए को डिवाइड करेगा, ना कि बी को। बी को वो डिवाइड नहीं करेगा, वो ए को डिवाइड करेगा। जब वो ए को डिवाइड करेगा तो 7 बी का मल्टीपल होगा, तो बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जब वो आपने बी से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर दोबारा से लिखा ए एंड बी टू इंटीजर, ए और बी दो इंटीजर्स हैं। उसके बाद ए अपॉन जो 7 बी है वो रैशनल नंबर्स है, इसलिए जब A/7 भी रैशनल नंबर है तो √5 भी एक क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्या ये संभव हो सकता है कि √5 रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है कि √5 एक रैशनल नंबर है। इससे आगे फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अवर कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट। अब कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपने माना था, जो भी आपने सोचा था ना, वो गलत सोचा था। अवर कंट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट दैट, हम देखो हमने क्या सोचा था जो गलत था? हमने सोचा था कि √7 जो 5 है वो एक रैशनल है, इसलिए 7√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो थर्ड है वो बस इतना दिया हुआ है, देखो 6 प्लस के √3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या करोगे यहाँ पर? ये तो सेम रहना है, इसकी जगह पर लिख दोगे आप 6 प्लस के √2 लिख दोगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 6 प्लस के √2 लिख दिया। देखो √2 को तो इधर ही रहने दो, जो ये 6 दिया है ना उसको ये पॉजिटिव है, प्लस में दिया हुआ है, तो आप इक्वल से साइन में लेके जाइए, माइनस का हो जाएगा, तो आप -6 कर दो। अब आप लिख दो एलसीएम लेकर के, तो √2 के इक्वल आ जाएगा A-6b/b, इतना आ जाएगा बस। अब यहाँ पर लिख दीजिए इसे, इस वाले को A-6b/b लिख दिया। ज़्यादा डिफरेंस आया? नहीं आया। देखो बाकी बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस इसकी जगह जो पहले नंबर दिया हुआ था 7√5, उसकी जगह मैं इसको रख रहा हूँ, बस यूँ ही रख रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब सेम है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर A- के जो 6b है, A-6b वो एक रैशनल है, इसलिए अब यहाँ पर √5 लिखा हुआ है, वहाँ पर आप √2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 है रूट में। बस बाकी सब सेम। इसकी जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह लिखोगे 6 प्लस के √2, ठीक है। यहाँ पर भी लिखोगे 6 प्लस के √2। देखो ये क्वेश्चन भी कितनी आसानी से हो गया है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो थ्योरेटिकल है वो याद करना है, ठीक है। जब आपको एक थ्योरेटिकल याद हो जाएंगे तो आसानी से ही क्वेश्चन हो जाएंगे, और 2 नंबर में क्वेश्चन ही आता है।
तो जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतने अच्छे इसे याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना आपको। ओके।